और हमारे पाड़े एक शिष्य रहे तो, और वे जो है महात्मा जी ने रात दिन साथ में रहा था। और एक दिन वो जो शिष्य है वो प्रार्थना करी गुरु महाराज से कि बाप जी मनुष्य जीवन रो उद्देश्य कहीं है, ईमान को जो शरीर मिली है अपन इन उद्देश्य कहीं है, इरो मोल कहीं है। तो महात्मा जी विचार करियो कि यूं तो हमजे नहीं, इन उदाहरण देना हम जवा तो हमजे ला। हमें सजनों महात्मा जी की अंदर एक कुटिया में गया और अंदर से एक चमकीलो पत्थर निकाली, कुटिया में से चमकीलो पत्थर निकाल और वो चलाने दियो और ले चला। अन्न तू मोल पूछना पचतन मन को शरीर रो मोल बताऊंगा। हमें सजनों बड़ो भाव और वो चमकीलो पत्थर लेन गयो बाजार में। अब सबसे पहले आपने ध्यान ये बाजार में जावे तो सबसे पहले सब्जीरी वगैरह जो भी लारी दुकान आवे उठे गया तो उठे वे बोलियो के साहब ओ मार्गन चमकीलो पत्थर है और अन्नो मोल कहीं है। तो वे दुकानदार की भाई ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं, अन्नो में 10 किलो था ने आलू दे सकूं, क्योंकि जेडी उनके हैसियत वेड़ो वो बता दियो वो कि भाई मारे तो बेचनो नहीं मन, तो खाली भाव पूछना है, अन्ना मोल पूछना है कि कोई बात नहीं। आगे गया सजनों, तो जो ही मार्केट में आगे गए बाजार में तो एक बर्तनारी वाली दुकान आई और उठे बर्तनारी दुकान में आई तो जो भी दुकानदार हा सेठ जिया वने लजान के वो चमकीलो पत्थर है और ना आप मोल बताओ। तो सेठ जी ने चमकीलो पत्थर जो दिखाए बोले भाई मारी दुकान में ही पड़ियो रहेला तो ही बढ़िया लागी इन वास्ते अन्नो मोल तो भाई थने 10 किलारी एक बाल्टी दे दे वो कि मारे तो बेचनो है नहीं, मारे तो भाव पूछना है। हमें सजनों आगे गया, जो ही आगे गया तो ज्वेलरी की दुकान आई, सोना चांदी री, और उठे वो दुकानदार सेठ जी ने जान दुकानदार जी ने जान बोले कि ओ मार्का चमकीलो पत्थर है और अन्नो भाव कहीं। तो सेठ जी की भाई ज्यादा नहीं तुम्हारे दुकान में पड़ी अच्छो लागी और अन थन 10 किलरी चांदी दे दो, 10 किला ने थन चांदी दे दो वो कि भाई मारे तो बेचनो है नहीं मन, तो भाव पूछना है। आगे गयो तो अंतिम में सजनों एक बड़ो वृद्ध आदमी और बड़ो सज्जन आदमी वाने लजान क्यों साग और चमकीलो पत्थर है और अन्नो मोल कहीं है। तो वो जो ही क्यों दिखा भाई कहीं है, तो सजनों जो ही उन सामने रखियो तो सबसे पहले तो खुदरा जो वो सज्जन पुरुष वो खुदरा पगड़िया उतार गया और पगड़िया उतार पर जो प्रणाम करी पत्थर ने और प्रणाम कारण उन परिक्रमा कारण पचे के बड़ भागी वो पत्थर नहीं है। पहले तो आप बता तो लायो कठा हो बोले लाइए तो मैंने गुरु महाराज दिए, बोले ना भाव कहीं, बोले अन्नो भाव तो पूछ रहे है। संसारी सारी दौलत अगर एक तराजू में रख दे और एक तराजू में और रख दे तो भी अन्नो मोल बराबर नहीं हो सकी। तो एड़ो कहीं चीज है, बोले ओ है हीरो है, डायमंड है, और डायमंड है एन वास्ते अनमोल है। तो क्यों सा मारा तो बेचनो है नहीं, मां तो भाव पूछना। बोले ठीक है, वो भी वचनबद्ध हो, पक्को हो, नहीं तो कोई मामूली हो तो लेन जाओ तो ये तो भाव बता दियो तो, लेकिन पास गुरु महाराज के नायो आन क्यों बाप जी ओ अन्न तो बोल तो एक जगह बताइयो पैसों से पहली तो मैंने 10 किलो आलू देने तैयार है, मैं बेच्यो नहीं। आगे गयो तो 10 किलो एक बाल्टी देने लगा, फिर भी मैं नहीं ली। आगे गयो तो मन 10 किलो चांदी देने वास्ते तैयार हो गया। बोले बाप जी आगे गयो तो मन अन्नो मोल बताए कि संसारी दौलत अगर एक तराजू में रख दे और दूसरे तराजू में वो चमकीलो पत्थर यानी हीरो रख दे तो भी अन्नो बराबर मोल नहीं हो सके। तो वो गुरु महाराज की चेला बड़ भागी। मैं ओज कहना चाहूं कि मनुष्य जीवन रो मोल अनमोल है, जिन प्रकार हीरो अनमोल है इन 1000 गुना मनुष्य जीवन अनमोल है। इन प्रकार सजनों संत महापुरुष के भाई मनुष्य जीवन अपने सभा ने प्राप्त हुई है। ये मनुष्य जीवन रो सदुपयोग करनो है, अच्छो बोलनो, अच्छो व्यवहार रखनो और मीठा बोलनो हमेशा, क्योंकि सजनों जो वाणी है ना, वाणी रो बहुत प्रभाव हुआ करे। इस संसार में जो मिर्ची बेचे उन्नी मिर्ची मीठो बोलने से बिक जाया करे, और अगर शहद बेच रही है फिर भी वो कड़वो बोले तो उन्हें शहद भी नहीं बिकिया करे। इन वास्ते बोली मीठा। आज जो होली रो ओ राम रो जो दिन है जे रामा सामा कह रहा या मिलन रो दिन अपारा का इन क्यों मिलिया और संजोग क्यों बनायो महापुरुष, क्योंकि इन जो आपस में जो प्रेम भाव बढ़े, एक दूसरे दो मन मुटा आवे वो हमेशा वास्ते दूर हो जावे। आपा गले मिला कोई सम्मान अभी समान समारोह चाल रहे तो क्यों करा। एक साखी है कि 4 मिले 64 खिले, 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोड़,
हरिजन से हरिजन मिले खिल गए 7 करोड़। अब इसको समझदार है वो तो समझ गए, फिर भी मैं उनके निवेदन कर देता हूँ। 4 मिले 64 खिले, 4 हाथ, 2 हाथ उसके 2 उसके, 4 मिले 64 खिले, 32 दांत अपने 32 दांत सामने वाले, 4 मिले 64 खिले, 20 रहाए कर जोड़, 10 अंगुलियां हाथों की अपनी 10 उनकी, 20 रहाए कर जोड़, हरिजन से हरिजन मिले खिल गए 7 करोड़। एक मनुष्य के रोम में 3.5 करोड़ रोम होते हैं एक शरीर में, तो 3.5 उसके 3.5 उसके 7 करोड़। तो ये सजनों सम्मान की बात होती है। और एक दूसरा रे प्रति भाव राखणो आ बहुत बड़ी बात है। और सत्संग सु अपन ओई सीखवार मिलिया करे कि मनुष्य जीवन रो उद्देश्य काई है, मनुष्य जीवन में अपन करणो काई चाहिए ताकि अपन जीवन सार्थक हो जाए। कबीर साहब ने बहुत अच्छी बात कही, कबीरा जब हम पैदा हुए और जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो बीरा हम हंसे जग रो। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रो, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे और जग रो। कबीर साहब जी कहते हैं कि जीवन एड़ो जीवनो चाहिए आपाने ताकि अपने संसार से जाने रे बाद अपने गुणा ने याद कर दुनिया रवे के अमुक आदमी कितो भलो आदमी हो, कितो चोखो आदमी हो। इन वास्ते सजनो जीवन हमारो अपनो महान होना चाहिए। काम कुछ ऐसा करो कि पहचान बन जाए, काम कुछ ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। जिंदगी तो जी लेते हैं लोग इस जहां में, पर जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए, जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। मेरे भाई बहन, ये जीवन अनमोल है, ये जवानी, ये बचपन, ये बार बार नहीं मिलता। इस सत्संग से अपन वो संदेश लेवणो है, जीवन में उतारणो है कि हमेशा नशा से दूर रहो। आज के हर सत्संग में बहुत जरूरी है। आप सभी आजकल सोशल मीडिया जमानो है, सबने ध्यान है। हमार कुछ दिन पहले एक घटना हुई जालोर में, दांतवाड़ा में, जो नशा के कारण एक मासूमियत, मतलब मानो जो अगर आप सुना हुआ खबर तो ये एक अंदर से बहुत हृदय पिघल जाया करे। एड़ी घटना हुई, वह क्यों हुई सबने ध्यान है, क्योंकि नशा के कारण वह बेजुबान जो बेचारा जीव हा, जो जनो कोई दोस्त नहीं हो, स्कूल से आ रहा या जा रहा था, वह ने वो कुचल दिया और हमारी उसी समय मौत हो गई। तो सजनों नशा रे जीवन कितो खराब है। नशे रे वास्ते इन वास्ते नशो आप जीवन से त्याग कर जो। नशो अगर तो सब सज्जन पुरुष से ताकि सत्संग में आया हो, फिर भी आप परिवार में कहीं नशारो एड़ो कहीं संगम है या एड़ा यार दोस्त है, आप मित्र मंडल है, तो वहां से हमेशा दूर रहिए। और वहां भी संदेश दीजिए कि भाई नशो जीवन रो नाश करिया करे, तन भी खराब करे, मन भी खराब करे और धन तो खराब करे ही। इन वास्ते नशा से दूर रहिए। और तीसरी बात मैं आपने बताऊं कि भगवान ने अपने इस सुंदर सनातन धर्म में जन्म दिए है। एक महापुरुष साहब ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि भारत भूमि में जन्म लेना बहुत बड़ी बात है। बहुत पुण्यशाली वो जीव होता है जिन्हों भारत भूमि में जन्म हुआ करे। अपनो जन्म हुआ, बहुत अपा में संस्कार है, अपना बचपन से अपा में संस्कार आया। और उनमें भी राजस्थान में जन्म होना सबसे बहुत बड़ी बात है। अपर ओ भाग्य इन माटी में अपना जन्म हुआ और इन माटी की सुगंध आपा में है, क्योंकि आपा में की करना है जब अपना बडेरा में ही, और बडेरा में ही तो अपने में भी आई और आपा में रहे अपना बच्चा में भी आवेला। इन वास्ते सजनों संस्कार बहुत जरूरी है। अपना बच्चा ने जो कुछ दो, पुस्तक दो, कार दो, मोबाइल दो, सब कुछ दो, शिक्षा भी दो, लेकिन साथ साथ में संस्कार भी दो, क्योंकि संस्कारों ने आप सबसे बड़ो धन है। अगर आप कोई भी व्यवसाय करो, धन करो, कमाओ या कोई भी बिजनेस करो, उनमें अगर आप बच्चा रा संस्कार अच्छा नहीं दिया तो सजनो अपनो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। वैसे चंद बातें मैं आप सभी ने निवेदन करी। और एक बात और मैं निवेदन करूं, जो सब कलाकार बंधु बैठे हैं, माननीय जलाराम जी जो बहुत ही सुंदर सेवा का भाव रखते हैं, क्योंकि सजनों एक बार इनके लिए सेवा के लिए जोरदार ताली बजाए। वाकई में इनकी सेवा जो है काबिलियत तारीफ है। देखिए सजनों, सही शरीर उसकी भी सेवा बहुत कम होती है, लेकिन दिव्यांग जो होते हैं उनकी सेवा करना, उनका देखभाल करना, उनके जीवन में जरूरतमंद जो होती है उनकी मदद करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। देखिए सजनों, धन सबके पास होता है, लेकिन धन को जो धर्म में लगाए वो सबसे बड़ा होता है। इन वास्ते सजनों सेवा रो भाव राखजो। जठे भी आपने समय मिले, आधो घंटो 20 मिनट जठे भी आपने मिले, तो हाथ से अच्छो काम करो, तो उनसे पुण्य की प्राप्ति भेल आपने, और अपना जीवन हमेशा उज्जवल और पवित्र बनेगा। और अंतिम बात मैं देर हमारी वाणी ने विराम देऊं
सजनों आज मैं जठे भी जावा और उठे जागृति की बात करा, क्योंकि सजनों समय बदल रही है, समय के साथ आपने बदलना बहुत जरूरी है। आज आपा अपनी पहचान छोड़ रहे हैं, आज अपन असली खान पान छोड़ रहे हैं, आज अपनी बोली चाली छोड़ रहे हैं, आज अपना पहनावा छोड़ रहे हैं। तो सजनों अणसु कहीं वेला अपनी आने वाली पीढ़ियां, आज तो आप ढूंढो सब मना लिया, लेकिन आने वाली पीढ़ियां मनावे नहीं मना कोई गारंटी नहीं है। इन वास्ते बच्चा में अच्छा संस्कार आवे। तो सजनों अपनी परंपरा, अपनी मर्यादा और अपनी सभ्यता ने बनाने वास्ते और समय समय वास्ते इसको आयोजन करवाता रहियो। और क्योंकि सजनों व्यक्ति सब कुछ कमा ले किन आधार पर, अगर व्यक्ति धर्म ने आगे रखे। मैं थोड़ी गहन बात बताऊं, आज के समय में धर्म के प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपने भगवान ने शरीर देन मनुष्य जीवन सु कुछ करने रे वास्ते भेजे, तो सजनों अपने धर्म रे वास्ते हमेशा अडिग रहो। जठे भी धर्म पुनीत रो काम हुई उठे हाथ बटाओ तो अपनो जीवन सार्थक हुई और अपनो पुनीत उदेवी। बस इन्हीं भावना साथ। और सामने जो युवा चेहरा बैठा है, एक बार मैं सभी युवाओं से निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी जो अवस्था है, हमारी जो सातवीं अवस्था है, युवा शक्ति है, जो सजनों हर एक व्यक्ति विवेकानंद है अपने आप में। बस उस शक्ति को पहचानना है, उसी शक्ति के ऊपर हमको चलना है और उसी शक्ति के द्वारा जीवन जीना है, ताकि अपना जीवन महान बन सके। इन्हीं भावना के साथ आप सभा ने समय के साथ सत्संग सुनियो। दो शब्द हमारा भी आप सभा के बीच में प्रस्तुत करना अवसर प्राप्त हो। और तो जठे भी अगर आप गांव में गौशाला है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी है तो आवारा जो गाय है उठे आप जितो शक्ति सारू सहयोग कर सको गौ माता री सेवा करजो। क्योंकि सजनों गौ माता बहुत दुखी है। जठे भी जावा, अभी मारो प्रोग्राम हो चेन्नई में, उठे विष्णु समाज रहो और एक शाम गौ माता का नाम हो। तो सजनों उठे गोलिया सो एक महाराज पधारिया भीरमाल से, और हमारे गौशाला रे निमित्त सत्संग ही। तो जठे भी आपने समय मिले, अवसर मिले, गौ सेवा जरूर करजो, ताकि सजनों अपने धर्म की ध्वजा हमेशा जीवित रहे, अपनी परंपरा जीवित रहे और अपनो जीवन मान बन सके। बोलो सतगुरु भगवान की, अनंत कोटि सब संत महापुरुषों की, माता पिता गुरुदेव की, सत्य सनातन धर्म की। एक भजन और एक निवेदन, एक भजन के और सुनाओ, प्रस्तुत करता हूँ। आज एक खुशी रो मंगल रो दिन है, तो एक सुंदर भगवान के चरणों में अपने घर में इष्ट का वास हो, विश्वास हो। राम सिया संग आवे जो प्रभु, राम सिया संग आवे जो, थाकी गणी वो करुणा मनोहार, पधारो मारे आंगने प्रभु, गणी करुणा मनोहार, पधारो मारे आंगने। राम सिया संगे आवे जो प्रभु, राम सिया संगे आवे जो, थाकी गणी वो करुणा मनोहार, पधारो मारे आंगणे। हो रामा घड़ी करुणा मनोहार, पधारो मारे आंगणे। केवट रे घर
घरे आविया रामा के बटरे घरे आविया रामा कीनो भवे शो पार पधारो मारे आंगणे ओ रामा कीनो भवे शो पार पधारो मारे आंगणे राम सिया संगे आवजो प्रभु राम सिया संगे आवजो थारी गणी मुकरला मनोहार पधारो मारे आंगणे सबरी के घरे आविया रामा सबरी के घरे आविया प्रभु झूठा फड़ेली न खाई पधारो मारे आंगणे हो रामा झूठा फड़ेली न खाई पधारो मारे आंगणे पत्थर की ऋषि नार ने प्रभु पत्थर की ऋषि नार ने प्रभु चरण सुधीनी कार पधारो मारे आंगणे हो रामा चरण सुधीनी कार पधारो मारे आंगणे राम सिया संगे आवजो प्रभु राम सिया संगे आवजो थारी गणी मुकरला मनोहार पधारो मारे आंगणे अंजनी सुते हनुमान ने प्रभु अंजनी सुते हनुमान ने प्रभु तीनों भगति वरदान पधारो मारे आंगणे रामा तीनों भगति वरदान पधारो मारे आंगणे तुलसीदास जीरी विनती रामा तुलसीदास जीरी विनती प्रभु दर्शन दीजो आई पधारो मारे आंगणे रामा दर्शन दीजो आई पधारो मारे आंगणे राम सिया संगे आवजो प्रभु राम सिया संगे आवजो थाकी गणी मुकरला मनोहार पधारो मारे आंगणे रामा गणी करुणा मनोहार पधारो मारे आंगणे पधारो मारे आंगणे पधारो मारे। बोलो सतगुरु भगवान की। एडवांस तो सजनों जीवन में ईश्वरो गुणगान हमेशा करता रहे तो अपन जीवन दिव्य बने महान बने और बच्चा में अच्छा संस्कार आवे।
कि भगवान खुद कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोई पावा, मोई कपट छल छिद्र न भवा। भगवान कहते हैं मुझे वही प्रिय है, वही प्यारा है जिसके मन में छल कपट राग द्वेष की भावना नहीं है। भाव देखे, भाव का हूं मैं भूखा, भाव ही बसार है, और भाव से जो मुझको भसता उसका बेड़ा पार है। बोलो सतगुरु भगवान की जय।